इसलिए कि मुनाफिकीन ने दीन इस्लाम को जितना नुकसान पहुँचाया, बावजूद इसके उन्होंने जब वो पहली किताबों की शहादात देखी और फिर नबी की आंखों से मोज़ात देखे, शहादात और मोज़ात देखने के बावजूद भी वो अंदर से काफिर रहे। ज़ाहिरी तौर पर आमन्ना आमन्ना करते रहे और बातनी तौर पर वो नीरे काफिर रहे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे बुरे वो हैं, इसलिए कि वो मारे आस्तीन हैं, वो छुपे हुए दुश्मन हैं। बज़ाहिर सफ़ अव्वल के अंदर खड़े हैं, बज़ाहिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हैं, बज़ाहिर सहाबा के साथ बैठे हमजोलियाँ हैं, लेकिन हकीकत में अंदर से उनके दुश्मन हैं। उनकी ख़बरें लेकर कुफ़ार को पहुँचाते हैं, उन कुफ़ार को अंदर की जासूसी करके इत्तला देते हैं। तो गोया कि ये अंदर से नुकसान पहुँचा रहे हैं मुसलमानों को। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में सबसे ज़्यादा सख्ती के साथ तरदीद मुनाफिकीन की और इनका अज़ाब भी सबसे सख्त बयान किया। फरमाया कि इन्नल मुनाफिकीना फि दरकिल अस्फली मिनन नार, कि ये जहन्नुम के सबसे नीचे गड़े में होंगे। गोया कि मुनकरीन काफिर जो खुले काफिर हैं, उनका कुफ्र खुला है, पता ये काफिर है, इंसान उसी तरीके से उनसे गुफ्तगू कर सकता है, उनसे मोहतात रह सकता है, खुले दुश्मन से इंसान बच सकता है। लेकिन जो अंदरी का दुश्मन हो वो ख़तरनाक। इसलिए तो हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह तआला ने लिखा कि इंसान की भी दो दुश्मन हैं, एक खुला ज़ाहिरी दुश्मन है, एक अंदर छुपा हुआ दुश्मन है। खुला ज़ाहिरी दुश्मन इबलीस है, शैतान है, और अंदर जो छुपा हुआ दुश्मन उसका नफ्स है। तो एक इबलीस और दूसरा नफ्स, ये दो दुश्मन हैं और दोनों में ज़्यादा ख़तरनाक इंसान का नफ्स है, शैतान नहीं। आज लोग कहते हैं जी शैतान ने करा दिया, जी क्या करें जी शैतानी गलबा हो गया। नहीं नहीं, फरमाया कि नफ्स जो है वो इबलीस से बड़ा दुश्मन है, इसलिए कि वो अंदर है, घर बैठा है और घर बैठ के अंदर ही से आपकी काट कर रहा है, आपको खबर ही नहीं। आप ये समझ रहे मेरे मन की बात है, मेरी तबीयत का तकाजा है, मेरी मर्ज़ी है, मैं आज़ाद हूँ और फ्रीडम है, मेरा हक़। आप ये समझ के उस तकाज़ों पे अमल कर रहे हैं और आप गुनाह और मासियत के अंदर गिरते चले जा रहे हैं और समझ ये रहे हैं कि मेरी अपनी तबीयत का तकाजा, हालांकि जो अंदर नफ्स बैठा हुआ आपसे सारे काम करवा रहा है। और अजीब बात लिखी हकीमुल उम्मत ने बात समझाने के लिए, फरमाया कि इबलीस को किस इबलीस ने गुमराह किया था? अल्लाहु अकबर। शैतान से पहले तो कोई शैतान था ही नहीं। शैतान को किस शैतान ने गुमराह किया? फरमाया शैतान को उसके अपने नफ्स ने गुमराह किया। मालूम है कि नफ्स जो है ये सबसे बड़ा शैतान है, इतना बड़ा शैतान खुद इबलीस भी नहीं। वाकई बड़ी पते की हकीमाना बात है कि इबलीस को किस शैतान ने गुमराह किया? उसके अपने नफ्स ने किया। इसलिए फरमाया कि नफ्स पे निगाह रखना ये होशियार लोगों का काम। चुनांचे अल्लाह वाले जो ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगाते हैं, असल में वो नफ्स की गोशमाली हो रही, नफ्स को तोड़ा जा रहा। जब नफ्स टूटा तो बाहर की जो खारजी ताकत है शैतानी, उसका गलबा इंसान पर नहीं होता। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने तरतीब ये रखी है कि वो इबलीस शैतान सबसे पहले उस नफ्स के साथ साजबाज करता है, नफ्स पर साजबाज करके अब नफ्स के ज़रिए से गुनाह करवाता है। और यही वजह कि कल रोज़े क़यामत में इबलीस बड़ी मजलिस में महफिल में कह देगा कि भाई मैंने तो नहीं कुछ कराया, मैं तो तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखाया था, बाकी तुमने खुद ही किया। क्या मतलब? मतलब है कि मैंने तुम्हारे ही नफ्स को एक सबक दे दिया था, एक राह दिखा दी थी, अमल तो तुमने नफ्स की पैरवी में खुद ही किया था, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने तेरी उंगली पकड़ के तो गुनाह नहीं करवाया। वहाँ बरी हो जाएगा, अना बरी हूँ, मैं बरी हूँ, वहाँ बरात का इजहार कर देगा। और ये वहाँ जो हक्का बक्का हैरान खड़ा होगा कि जिस इबलीस शैतान को खुश करने के लिए मैंने आँख का गुनाह किया, नाक का गुनाह किया, ज़बान का गुनाह किया, हाथ पैर का गुनाह किया, फ़िक्री और कल्बी और दिमागी नफ्सी गुनाह किए, ये आज ये इबलीस मुझे कह रहा है कि मेरा तेरा कोई साथ नहीं। बज़ाहिर टेक्निकली वो अपने कहने में सही होगा, इसलिए कि वो उंगली पकड़ के गुनाह नहीं कराता, वो अंदर जो आपका नफ्स है उसके साथ साजबाज करके नफ्स को सबक पढ़ाता है और नफ्स ये फिर आपको लेके चलता है। और आप नफ्स के तकाजे पे अमल ये समझ के करते जी मेरी मर्ज़ी, मेरा दिल कर रहा, मेरी तबीयत का तकाजा है, मुझ पर किसी का क्या जोर है जी। अब अल्लाह मियाँ इतने भी जालिम नहीं है, मेरा एक चीज़ का दिल कर रहा है, अब अल्लाह मियाँ जुल्म करेंगे? नहीं, तबीयत भी अल्लाह नहीं बनाई है, नहीं, वो नफ्स जो है इस तरीके से खूबसूरत उन्वान देकर इंसान से माजी गुनाह करा।